अलार्म कैसे नहीं बजा यार। मतलब चलते 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 कोई ना कोई प्रॉब्लम तो हो ही जाती है। एक दूसरे की जिंदगी में बचपन से 5 मिनट में सिक्योरिटी क्लियर हो गया। घटिया लैंग्वेज जो मैं खत्म भी नहीं कर पाई। इस्तांबुल का मतलब स्पेशल पार्ट क्या है? वेलकम टू तंजानिया। गुड मॉर्निंग गाइस। आज रात की फ्लाइट है मेरी 9:50 की और लकीली मैं बेटर फील कर रही हूँ। मैंने जो कल इतना ज़्यादा ग्रीन टी पिया है और गर्म पानी पिया है, इट हेल्प्ड। सुबह थोड़ा कफ वगैरह हो रहा था बट मेरे को लग रहा है अदरक का पानी फिर से पीऊँगी तो बेटर हो जाएगा वो भी। तो फ्लाइट ली जा सकती है बिना किसी और को परेशान किए। वैसे तो अगर ठीक ना हुई तो भी ऑप्शन क्या था, फ्लाइट तो लेनी थी बट अब चलो थोड़ा रिलैक्स कर लूँगी। आज सुबह क्या हुआ है पता है? अमित ने ना अपना अलार्म लगाया हुआ है फ़ोन का, कस्टम अलार्म। बिकॉज अमित के जिम सेशंस होते हैं अपने ट्रेनर के साथ मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। तो अमित ने ना मंडे वेडनेसडे फ्राइडे के कस्टम अलार्म्स लगा रखे हैं और मुझे जाना था जो ऑफिस। और मैंने अपनी मैनेजर को बोला था कि मैं 7:30 से 3:30 करूँगी ऑफिस क्योंकि फ्लाइट है। और आज एमी के स्कूल में ना मीट द टीचर नाइट भी है, तो जाके हमें पहली बार उसकी टीचर से फॉर्मली मिलना है। वो करिकुलम के बारे में बताएगी और एमी अपना क्लासरूम दिखाएगी। तो ये हर बार होता है, मीट द टीचर नाइट होती है फर्स्ट मंथ में जब इनका स्कूल शुरू हो जाता है। तो मुझे लगा मैं जल्दी जाके जल्दी आ जाऊंगी और मेरे फ़ोन पे ना वीडियो डाउनलोड हो रही थी तो मैंने अमित के फ़ोन पे अलार्म लगा दिया बिना ये चेक किए कि अमित का कस्टम अलार्म है। अलार्म लगा के मैं सो गई और सुबह 7:30 बजे नींद खुली है और मेरे को अलार्म कैसे नहीं बजा यार, क्योंकि अमित के फ़ोन पे अलार्म लगा हुआ था। रिजल्ट, मैं आज भी घर से काम कर रही हूँ बट आज के लिए मुझे अपोलोजाइज करना पड़ा क्योंकि पूरी तरह से मेरी गलती है। आई शुड हैव चेक्ड। तो अगर आप भी अपने पति के फ़ोन में अलार्म लगाते हो या किसी और के फ़ोन में अलार्म लगाते हो तो चेक कर लिया करना यार कि उनका कस्टम अलार्म तो नहीं है कि वो किसी दिन बजेगा और किसी दिन नहीं बजेगा। ऐसे अमित के फ़ोन्स में है। सब डन हो गया है, पैकिंग खत्म हो गई है, पेडिक्योर भी हो गया है, सब कुछ हो गया, तबीयत भी बेटर हो गई है। और अब हम आगे एमी के स्कूल में बिकॉज आज मीट द टीचर नाइट है, एफ आई टोल्ड यू। तो बस यहाँ पे टीचर से मिलकर एमी का क्लासरूम देखकर फिर हम सीधा निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए। बस एक छोटी सी गड़बड़ी हो गई है, पेडिक्योर करा कर आई थी ना, बहुत जल्दी थी मुझे जाने की। तो वो एक जो टोनेल है उसका पेंट खराब हो गया है। मतलब चलते 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 कोई ना कोई प्रॉब्लम तो हो ही जाती है। अब यहाँ से सीधा एयरपोर्ट नहीं जा पाएंगे, एक बार जाके ये भी ठीक कराना पड़ेगा बिकॉज स्पेशल नेल पेंट के लिए तो गई थी यार मैं पेडिक्योर कराने। अब वो टो नेल का खराब हो गया, कोई फिंगर का भी खराब होता तो चल जाता। तो यार एक ये छोटा सा हिकअप होगा। चलो एमी के स्कूल में मिलकर आते हैं फिर चलते हैं। Mommy, I got a lot of books. So this is my personal dictionary, this is my daily math, this is my daily language, this is my writing journal, this is my science, this is my Oh, you have so many subjects. This is another personal dictionary because in grade 2, I also had a personal dictionary, but only my class. So I got my old one back, and this is my handwriting, but I haven't started it yet. So, but I haven't started cursive it. handwriting. See, Amy, now you learn cursive handwriting, right? Yeah. And see, these are her tests and she's doing great in this. 10 out of 10, 14 out of 14, 10 out of 10, 17 out of 17. This was a test. This was a test? Good job, good job. So if it was math like easy, I would get an A+ that one. Good job, Amy. Do you prefer a nickname? Yes, and that's Evie. And Quidditch. 5 Oh, food. what's your favorite sport? Quidditch. पिज्जा, फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, चिप्स, बस सारा फास्ट फूड। कोई हेल्दी फूड नहीं है इसमें। अच्छा, ये कब खेलती है Quidditch? ये सिर्फ पढ़ती है क्विडिच। लेकिन बिकॉज आई लव हैरी पॉटर एंड क्विडिच इज फ्रॉम हैरी पॉटर। गेट द क्यूटेस्ट पपी इन द एंटायर वर्ल्ड। फिनिश द सेंटेंस इफ आई हैड $1 million। यही बोलती है घर में भी। चलो जी, नेल पेंट भी दोबारा लग गया। अभी तो यही वाली चप्पल पहननी पड़ेगी मुझे जब तक ये ड्राई नहीं हो जाता। पहले भी ड्राई नहीं हुआ था और मैं चल पड़ी थी तभी खराब हो गया था। अब एयरपोर्ट जाने तक ना ऐसे ही रहूंगी। मैं साथ में अपने शूज लेकर आई हूँ और सॉक्स भी, जो जब ये ड्राई हो जाएगा तब पहन लूंगी। और अब निकल चलते हैं एयरपोर्ट के लिए। चले शिल्पा is going. या नाउ अमित, आई एम थिंकिंग कि यार आप लोगों को भी चलना चाहिए था, हम सफारी वगैरह करके आती। वीजा नहीं चाहिए होता ना तुम्हें पक्का अभी। हाँ, वीजा नहीं चाहिए होता। तो गाइस आपको पता है कनेडियन पासपोर्ट पर भी तंजानिया में वीजा ऑन अराइवल या फिर वीजा लेस एंट्री नहीं है। वीजा अप्लाई करना पड़ता है प्रॉपर, और वही किया मैंने। तो मेरा 4-5 दिन लग गए वीजा आने में। तो इसीलिए हमें तो एमी तो
अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ, मेरा फोन आ गया। हाँ जी, अमित की कॉल खत्म हो गई है तो मैं अपनी बात आगे बढ़ाती हूँ। क्यों अमित और एमी नहीं जा रहे, इस बात के ऊपर ही बात करते हैं। वो पिछले व्लॉग में वो जब हमने शॉपिंग करते हैं, कोई ने बताया भी था कि वो कहानी आगे सुनाती हुआ कैन ऑल, तो हम बात ही नहीं कर पाए। तो अब बहुत फुर्सत है हमारे पास, तो अब मैं आपको बताती हूँ। तो मेरी फ्रेंड का 40th बर्थडे पार्टी, ये जो प्लान है ये 2 साल से चल रहा है, ये रिसेंट नहीं बना। तो 2 साल से उसने हमें इन्वाइट किया हुआ था कि मैं अपना 40th बर्थडे बनाऊंगी, तुम सबको आना है। और हमारा जंजीबार जाने का मन भी था, केन्या जाने का मन भी था, सफारी करने का मन था। तो हमारी अफ्रीका की ट्रिप प्लान थी इस ईयर के लिए कि दिव्या का 40th बर्थडे होना है। मगर बीच में फिर मुझे अनप्लान्ड इंडिया जाना पड़ गया, सिस्टर का वो सब हो गया, आपको पता ही है। तो उसके बाद मन किया ही नहीं वेकेशन पे जाने का या ऐसे सेलिब्रेशन पे जाने का। तो बहुत टाइम से मेरी फ्रेंड की और मेरी डिबेट चल रही थी और बातें चल रही थी कि मैं उसको कह रही थी कि यार मैं नहीं आ सकती या आने का मन नहीं है। एंड शी वॉज मोर इनटू कि आना तो पड़ेगा ही भाई, एक तो दिल भी बहल जाएगा, दूसरा हाउ कैन आई हैव सच एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन, इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑफ माई लाइफ विदाउट यू, बिकॉज हम दोनों अपनी एक दूसरे की ज़िंदगी में बचपन से। तो वो रियली चाहती थी कि वो अपना एक इवेंट सेलिब्रेट कर रही है, 40th बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है, दैट तो आई शुड बी देयर विद हर। तो वो उसका मूड बहुत ख़राब हो रहा था और फिर उसने एक दो ऐसी इमोशनल बातें कर दी कि फिर मुझे लगा कि यार चाहे फिर अब बर्थडे पार्टी अटेंड करके मैं वापस आ जाऊँ, लेकिन मेरे को जाना ही पड़ेगा। तो ये सब कुछ करने में ना इतना लेट हो गया। फिर उसके बाद एमी के स्कूल भी ओपन अभी हुए, तो उस टाइम एमी कहती है नहीं मैं अब और स्कूल की छुट्टियाँ नहीं कर सकती, मैंने यूके के लिए भी छुट्टियाँ करी थी स्कूल की। अमित ने भी बोला कि यार अभी यूके से होकर आए। फिर जब मैं इंडिया गई थी तो अमित घर से ही काम कर रहे थे, एमी को पूरा टाइम देख रहे थे। तो अमित ने कहा कि यार अब अगर घूमने फिरने के लिए जाएंगे तो फिर 2 हफ्ते की छुट्टियाँ लेनी पड़ जाएंगी। और मेरा भी यूके ट्रिप हुआ, यूके की ट्रिप के बाद इमीडिएटली मुझे इंडिया जाना पड़ गया, तो बैक टू बैक 2-2 हफ्ते की छुट्टियां हो गई। फिर घूमने जाते तो और छुट्टियां लेनी पड़ती। तो एमी का स्कूल, अमित का ऑफिस, मेरा ऑफिस, फिर वो जो माइंड सेट चल रहा था, फिर वो जो वेकेशन का मूड नहीं बना, उन सारे चक्रों में इतना कुछ उलझ गया ना कि हम तीनों अपनी ये वाली ट्रिप प्लान नहीं कर पाए। और मैंने उसको बोला कि यार सिर्फ मैं अपना ही वीजा अप्लाई करी हूँ, उसने वीजा अप्लाई किया वहां से मेरा। No, because then I get sad and jealous when we're leaving. ओह सैड एंड जेलस। गाइस पहुंच गए हैं हम लोग टर्मिनल 1। पार्किंग जल्दी बताओ। नहीं पार्किंग नहीं यार, जाओ आप लोग छोड़कर मुझे। पक्का? हाँ एमी कह रही है मुझे एयरपोर्ट नहीं जाना, मैं जेलस होऊंगी वरना मम्मा से। आई विल मिस यू बेबी। I miss you too. गाइस एक हल्की सी हुडी रख लिया मैंने अपने पास कि फ्लाइट में ठंड लगेगी। I am matching. बुक रख ली है matching. कि भाई अगर फ्लाइट में नींद ना आई तो वैसे तो नींद आ ही जाती है मुझे बैठते ही। और बाकी मेरा बैग तैयार है, जैसे मैंने वायरलेस हेडफोन्स भी रख रखे हैं और इसमें सैनिटाइजर, फेस वॉश वगैरह सब रखा हुआ है, पासपोर्ट है, ये सारे चार्जर्स हैं, पावर बैंक है, बिकॉज पावर बैंक आप गाड़ी में नहीं, पावर बैंक आप चेक इन लगेज में नहीं रख सकते। I love you. लव यू टू। I love you more. I don't want you to. You don't want me to go? ये देखो एमी की और मेरी सेम हुडी, हम दोनों साथ साथ लेकर आए थे कल। हाँ थोड़े से शेड में फर्क है, दोनों हम साथ साथ लेकर आए थे, है ना एमी? गाइस एयरपोर्ट इज बिजी टुडे, मगर फिर भी रिकॉर्ड टाइम में सब कुछ हो गया, सब बड़ा जल्दी हो जाता है। 5 मिनट में सिक्योरिटी क्लियर हो गया, बिकॉज मेरे पास इतना लगेज ही नहीं है। एक हैंड बैग है बस, एक ही बैग बनाया है मैंने। यूके की ट्रिप से मैंने एक्चुअली में सबक लिया है एंड आई एम ट्रैवलिंग लाइट दिस टाइम। एक बैग बनाया, वो भी 16 किलो का था, जबकि 23 kg तक का अलाउड था, और बैग तो मुझे 2 अलाउड थे। पर हाँ ठीक है, छोटी सी ट्रिप है, अकेली जा रही हूँ, इतना सामान करना भी क्या था, तो मैंने ओवर पैक नहीं किया। वरना तो मैं ना उन लोगों में से हूँ जो ऐसे पैक करते हैं, ये डे 1 का है, ये डे 1 का है, और ये जस्ट इन केस, ये डे 2 का है, ये भी डे 2 का है, और ये जस्ट इन केस। इस बार मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जितने दिन के लिए जा रही हूँ। मतलब ट्रैवलिंग ही बड़ी लंबी है यार। इस्तांबुल जा रही हूँ, इस्तांबुल में हॉल्ट होगा, फिर वहाँ से दर एस सलाम की फ़्लाइट लूँगी। दर एस सलाम जा रही हूँ मैं तंजानिया में, तो 21-22 आवर्स आने जाने में एक दिन में लग जाएंगे। मतलब पूरे 2 दिन तो मैंने ट्रैवलिंग किया है, फिर वहाँ पे मेरे पास 4-5 दिन है, तो बिल्कुल एक डे का एक ही ड्रेस ऐसे पैक करके जा रही हूँ। और इवेंट वाले दिन जो पहनना है वो तो मैंने मतलब वहीं पर मिलेगा मुझे। पहले मैंने सोचा था कि कुछ रख लूँगी अपने पास एक एक्स्ट्रा ड्रेस, कि इन केस वहाँ पे नहीं आया, भाई इन केस वाली बात कि वहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया तो अपनी ड्रेस होनी चाहिए। बाद में मैंने कहा छोड़ो यार, वही भी कर लूँगी मैनेज जो भी है, तो आई डिड नॉट पैक फॉर इवेंट।
आपको पता चल गया होगा मेरे सराउंडिंग से कि मैं एयरपोर्ट पे हूँ और 10.5 घंटे की फ़्लाइट लेकर टोरंटो से मैं इस्तांबुल पहुँच गई हूँ। और इस्तांबुल में मैं सेकंड टाइम आई हूँ। जब हम लोग दुबई में मूव हुए थे ना, तो हमने बहुत सारी कंट्रीज़ विज़िट की थी दुबई से, मेनली यूरोप की कंट्रीज़, बट इस्तांबुल वॉज द वेरी फर्स्ट कंट्री जो हमने दुबई से विज़िट की थी। और इस्तांबुल का मतलब स्पेशल पार्ट क्या है, मतलब इस्तांबुल इज़ नॉट अ कंट्री, टर्की इज़ अ कंट्री, इस्तांबुल टर्की की कैपिटल है। इस्तांबुल का स्पेशल पार्ट ये है कि इसका कुछ हिस्सा यूरोप में पड़ता है, यूरोप कॉन्टिनेंट में, और कुछ हिस्सा इसका एशिया कॉन्टिनेंट में पड़ता है। आपने स्कूल्स में ज्योग्राफी में यूरेशिया पढ़ा होगा। तो हाँ, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक फैक्टर है कि पहले आ चुके हैं यहाँ पे। और मैं सोचूं कि एयरपोर्ट से एक मैग्नेट भी ले लेती हूँ, बिकॉज उस टाइम पर हमने जो मैग्नेट लिया था वो तो दुबई में रह गया, गुम हो गया, नहीं है। बट अभी तो मैंने घूमा हुआ है इस्तांबुल अच्छे से, तो हमारे फ्रिज पे इस्तांबुल का मैग्नेट डिजर्व करता है, तो वो ले लेंगे। फ़्लाइट मेरी 1 घंटा लेट पहुँची है यहाँ पे, और जो मैंने अगली फ़्लाइट लेनी है दर एस सलाम की, तंजानिया की, वो भी 1 घंटा लेट है। तो जितना टाइम मुझे एयरपोर्ट पे स्पेंड करना था उतना टाइम तो एयरपोर्ट पे स्पेंड करना ही पड़ेगा। बट अभी तक मेरा गेट नंबर नहीं आया है कि मेरी जो अगली फ़्लाइट है वो कौन से गेट से है। तो ऐसे ही बस घूमे जा रही हूँ, अपने स्टेप्स पूरे कर रही हूँ, नथिंग मच टू डू। अभी इंटरनेट कनेक्ट करके मैंने एमी को और अमित को कॉल किया था कनाडा में, तो एमी रेडी हो रही थी स्कूल जाने के लिए। तो मतलब वहाँ पे 8:45 का टाइम है मॉर्निंग का, तो 9 बजे एमी स्कूल जाती है। तो चलो एक बार अमित स्कूल छोड़ कर आ जाएंगे एमी को, फिर कॉल करेंगे, फिर आराम से बात करेंगे। जो ब्लो ड्राई वगैरह करा कर आई थी ना, सब खत्म हो गया। 10.5 घंटे की फ़्लाइट में पूरा टाइम मैं सोते हुए आई हूँ, बिकॉज रात की फ़्लाइट थी। रात की फ़्लाइट का ये मज़ा होता है कि आप अच्छे से सो सकते हो। एक मूवी देखी मैंने, द हेल्प, हॉलीवुड मूवी है और बहुत पुरानी मूवी है, बट बहुत अच्छी मूवी लगी मुझे, बहुत अच्छी। ऐसे ही ना जब भी मैं ट्रैवल कर रही होती हूँ एक आधा मास्टरपीस देख लेती हूँ जो याद रहता है मुझे। द हेल्प वुड बी वन ऑफ देम। गाइस, मुझे इस्तांबुल एयरपोर्ट पे आए हुए ना 1.25 घंटा 1.5 घंटा हो चुका है, और अभी भी मेरी फ़्लाइट को जाने में 2-2.5 घंटे हैं। तो ना कॉफ़ी पीने का मन करा था, बिकॉज जब हमारी फ़्लाइट में ब्रेकफास्ट मिल रहा था ना, मैं गहरी नींद में सो रही थी, तो मैंने मना कर दिया था। बट कॉफ़ी पीने का मन करा था, मैंने नींद आ रही थी, क्योंकि अभी तो सुबह सुबह का ही टाइम है ना, सुबह सुबह मतलब 9 बज गई होगी कनाडा में। लेकिन मैं सोई बहुत लेट थी, 3 बजे के बाद सोई थी, मूवी देख रही थी, आपको मैंने बताया। तो मन किया कॉफ़ी पीने का, और मैंने ना टोरंटो एयरपोर्ट पर भी स्टारबक्स से कॉफ़ी लेकर पी थी, जो मुझे टोरंटो एयरपोर्ट पे पड़ी थी अराउंड $7.40 की टैक्स में लाकर, ठीक है। और मैंने नॉर्मल कैपेचिनो ही ली थी। तो मैंने कहा यहाँ पर भी नॉर्मल कैपेचिनो ले लेती हूँ, बट मुझे ना ये स्टारबक्स वगैरह नहीं मिला। यहाँ पर एक लोकल कियोस्क था, एक लोकल बंदे का, तो उन्होंने वेज सैंडविच, चिकन सैंडविच रखे हुए थे, और कॉफ़ी की मशीन रखी हुई थी, कॉफ़ी की मशीन रखी हुई थी, ओके। तो मैंने उनसे कैपेचिनो ली, बिल्कुल छोटा सा साइज़, मतलब स्टारबक्स की कॉफ़ी का आधा साइज़ होगा, और एक मैंने वेज सैंडविच ले लिया। अब टोरंटो एयरपोर्ट पे मैंने सबवे लिया था, वेज पैटी सबवे, तो वहाँ पे मैंने कॉफ़ी का पे किया $7 समथिंग, और सबवे का पे किया $10। तो टोटल मैंने बिल स्पेंड किया वहाँ पे $17। एंड टर्की सपोज टू बी चीपर देन कैनेडा। टर्की की जो करेंसी है ना, टर्किश लीरा, वो पिछले 1 साल में 21% डाउन हो गई है। मुझे याद है जब 2013 में हम लोग टर्की आए थे ना दुबई से, तो मुझे याद है 1 टर्किश लीरा वाज इक्वल टू 2 दिरहम्स दुबई के। और अभी पता है क्या है, 1 टर्किश लीरा इज इक्वल टू 0.80 दिरहम्स, मतलब आधे से भी कम रह गई है अभी जो लीरा की इक्विवेलेंसी है। तो यहाँ पर ना मोस्टली चीज़ें एयरपोर्ट पे यूरोस में मिल रही है। आपको पता है मुझे वो एक छुटकी सी कॉफ़ी कितने की पड़ी है? $9 की। स्टारबक्स से भी महंगी कॉफ़ी, जो कि मैंने लोकल कियोस्क से ली है, जो उन्होंने मशीन से निकाल कर दी है। और एक जो मैंने वेज सैंडविच लिया, वो सैंडविच मुझे कितने का पड़ा है? $18 का। मतलब सबवे का इतना बढ़िया सैंडविच, और ये इतना ड्राई सा सैंडविच था, ठंडा सैंडविच था। एक तो मज़ा भी नहीं आया ना कॉफ़ी पी के और ना सैंडविच खा के। और जहाँ मैंने टोरंटो एयरपोर्ट पे खर्च किया था इन दोनों चीज़ों के लिए $17-18, यहाँ पे मैंने खर्च किए टोटल मिला के, टैक्स वैक्स सब मिलाकर $28। और मैंने ना गूगल किया कि टर्की का बहुत एक्सपेंसिव है टूरिस्ट के लिए, तो उसमें लिखा हुआ है टर्की सपोज टू बी द चीपेस्ट अमंग यूरोपियन डेस्टिनेशंस, बिकॉज ये अभी भी यूरोपियन डेस्टिनेशन में आता है। तो अगर आप टर्की आओ तो आप फ्लेक्स कर सकते हो कि भाई यूरोप घूम कर आए हैं। एंड इट्स लाइक, अगर टर्की वैसे चीप है तो एयरपोर्ट इतना महंगा कैसे हो सकता है? और मैं एयरपोर्ट को ऐसा भी नहीं है कि किसी इंडिया के या पाकिस्तान के एयरपोर्ट से कंपेयर कर रही हूँ। मैं टर्की में जो एयरपोर्ट पे चीज़ें मिल रही है उनको टोरंटो के एयरपोर्ट से कंपेयर कर रही हूँ यार। उसके बाद भी इतना महंगा है, टेस्ट में ज़ीरो, और ब्रांड भी नहीं था। मैं तो किसी लोकल कियोस्क की बात कर रही हूँ,
इतना महंगा. It's not about spending $28. It is about getting the worth of the money. अगर $28 में वाओ बढ़िया सी कैपुचिनो मिल जाती और बढ़िया सैंडविच मिल जाता, मैं क्रिप ना कर रही होती यार. घटिया सैंडविच जो मैं ख़त्म भी नहीं कर पाई कोल्ड, और घटिया सी इतनी सी कॉफ़ी, एंड आई पे $28. तो मुझे लग रहा है पूरे के पूरे पैसे ख़राब हो गए. इसीलिए मैं यहाँ पे अभी आपको क्रिप कर रही हूँ. और एक लेसन मिल गया है, एयरपोर्ट्स पे जब आओ डजेंट मैटर उस कंट्री की इकॉनमी कैसी है, वेदर टूरिस्ट डेस्टिनेशन में वो चीपर है, क्या है, कुछ है. एयरपोर्ट पे वो कुछ भी चार्ज कर सकते हैं भाई. गाइस आई लॉस्ट माई बुक. मैं अपने साथ हैरी पॉटर सीरीज़ की ना लास्ट बुक लेकर आई थी, हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोज. मैं वो पढ़ रही थी तो वो साथ में ले आई. और मैंने अपने साथ एक छोटा सा हैंडबैग लाई हूँ. एक तो कुछ और लगेज भी नहीं बनाया मैंने, एक ही बैग था जो सबमिट करा दिया. साथ में छोटा सा पर्स लेकर घूम रही हूँ. अब मैंने कहा भी था कि बड़ा पर्स ले जा जिसमें तेरा सारा सामान आ जाए. एक बुक ही नहीं आई थी मेरी उसके अंदर. तो मैंने कहा कोई बात नहीं यार, बुक मैं हाथ में पकड़ लूँगी. मुझे यही बैग लेकर जाना था बिकॉज ये ना इवेंट पे भी मेरी ड्रेस के साथ काम आ जाएगा. मैं मल्टीपल बैग्स कैरी नहीं करना चाह रही थी कि भाई कम से कम सामान लेकर जाऊँ, वही ट्रैवल लाइट वाला सीन. अब वो बुक मेरे हाथ में थी. अब मुझे नहीं पता, यहाँ पे अमित से बात करते करते कहीं बैठी हूँ मैं और मैंने रख दी है. वॉशरूम में छोड़ आई हूँ, जहाँ पे मैंने कॉफ़ी ली है वहाँ छोड़ आई हूँ. 2-3 जगह तो मैं चेक कर लिया जहाँ जहाँ बैठी हूँ, वॉशरूम में हर जगह चेक कर लिया. बट वो हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोज थी, किसी के भी हाथ लगी होगी तो उन्होंने सोचा होगा वाह बस गई मेरी बुक यार, कहीं नहीं मिल रही मुझे. और यहाँ मुझे ऐसा भी नहीं लग रहा कि कोई लॉस्ट एंड फाउंड सेक्शन है, किसी ने बुक पकड़ कर सबमिट करा दी होगी. नो, गई. एक्चुअली एमी का ना फिट ख़राब हो गया हैरी पॉटर का, और अब वही एक बुक स्पेशल मुझे ख़रीदनी पड़ेगी. और वो ख़रीदनी पड़ेगी तो ख़रीदनी पड़ेगी. अब क्या करूँगी मैं, अभी के लिए भी एक बुक ख़रीदनी पड़ेगी. गाइस अब मैं पहुंच गई हूँ सही जगह पे, जो इंटरनेशनल ट्रांसफर्स की जगह है, जहाँ पे मेरा गेट भी है. अभी भी मेरी फ़्लाइट जाने में 1 घंटा है. और पता है जहाँ से मैंने खाया था वो छोटा सा जो मैं आपको कियोस्क बता रही थी, हस्बैंड वाइफ चला रहे थे वो लोकल, वो ना डोमेस्टिक ट्रांसफर्स की जगह पर था. और वहाँ पे इतने बड़े हॉल में अकेले उन्हीं का ही छोटा सा कियोस्क बना हुआ था. हो सकता है इसीलिए भी वो बहुत एक्सपेंसिव हो कि डोमेस्टिक ट्रांसफर्स पे वो अकेले ही अपने कियोस्क लेकर बैठे हुए हैं, तो उन्होंने अपने रेट्स लगा रखे हैं. और जो लोग वहाँ उस तरफ हैं उनके पास इतने ऑप्शंस नहीं है. बट अब जब मैं पहुंची हूँ ना इंटरनेशनल ट्रांसफर्स की जगह पर, आप देख सकते हो कितना बड़ा और कितना आलीशान एयरपोर्ट है, और इतने ईटिंग जॉइंट्स हैं, इतने रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे. और जाके मैंने रेट चेक किया है, सेम रेट है. मैंने 5 यूरो की कॉफ़ी ली है. यहाँ पर भी अच्छे स्टोर्स पे, अच्छे आउटलेट्स पे 5 to 7 यूरो की कॉफ़ी मिल रही है. मैंने कितने का 11 यूरो प्लस टैक्स कुछ मिलाकर वो लिया था, सैंडविच लिया था. यहाँ पर भी 11-12 यूरो में अच्छे अच्छे सैंडविचेस, सैलड बोल्स और सूप्स वगैरह मिल रहे हैं. तो मेरे ख्याल से मैंने खाया ही गलत जगह पर था, तो पूरी तरह से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इंटरनेशनल ट्रांसफर वाली जगह इन्होंने ऑफकोर्स बहुत बढ़िया बना रखी है, बिकॉज इस्तांबुल एयरपोर्ट जो है ना वो मेनली ट्रांसफर्स के लिए यूज़ होता है, इंटरनेशनल ट्रांसफर्स के लिए. क्योंकि मिडल ईस्ट जाना हो आपने या यूरोप जाना हो, ये बिल्कुल सेंटर में पड़ता है. तो मिडल ईस्ट या एशिया से आने वाले लोग जो यूरोप जाते हैं उनके लिए ये जगह पड़ती है ट्रांसफर्स के लिए. और अगर आपने यहाँ से मिडल ईस्ट जाना हो या एशिया जाना हो यूरोपियन लोगों ने, तब भी ये ट्रांसफर्स की जगह बढ़ती है. तो जो ये ईटिंग कियोस्क बने होते हैं ना, ये उनके लिए होते हैं जिनको टाइम नहीं है, चलते चलते फटाफट ग्रैब एंड गो करना है, मतलब फाइन डाइनिंग का मज़ा नहीं लेना, बैठ कर आराम से टाइम स्पेंड नहीं करना. रेट सेम है, चाहे आप ऐसे चलते चलते कियोस्क से ले लो या अच्छे से स्टोर पर अच्छी सी कॉफ़ी, क्रॉफॉन सब एंजॉय कर लो, रेट सेम है. तो इट वॉज ऑल माई मिस्टेक. आई बॉट फ्रॉम द रॉन्ग प्लेस बट पेड द सेम प्राइस, एयरपोर्ट प्राइस. ये मेरे पीछे जो आपको रेस्टोरेंट दिख रहा है ना, इनके पास क्लासिक ऑमलेट प्लेटर है जो कि 10 यूरो को है. और जो मैंने वो वेज सैंडविच हाथ में लेकर खाया था ना, वो 11 यूरो का आया था. आइसक्रीम फ्लेवर्स देखो यहाँ पे कितने यम और कितने सारे हैं. और ये एक आइसक्रीम पड़ेगी 4.5 यूरोस की. मन तो कर रहा है बहुत खाने का, बट मैं ना जितना वेट कम करके आई हूँ इस पार्टी के लिए उतना इस एयरपोर्ट पे बढ़ा लूँगी. गाइस लैंड हो चुकी हूँ मैं दर सलाम तंजानिया, और अपने बैग की वेट कर रही हूँ. पता नहीं भाई, पहली बार अफ्रीका आई हूँ, मेरे को ना डर लग रहा था कि मेरा बैग बस मुझे मिल जाए, क्योंकि उसमें बहुत सारे गिफ्ट्स हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. और ना डर लग रहा है मुझे. अभी खड़े हुए 10-15 मिनट हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों के बैग आ चुके हैं, मेरे नहीं आ रहे. वैसे मेरा बैग आज तक कभी गुम हुआ नहीं है, तो आई एम होपफुल कि इस बार भी मेरा रिकॉर्ड टूटेगा नहीं. लेट्स सी. मेरी फ्रेंड आ चुकी है, बाहर वेट कर रही है, तो जैसे ही बैग आएगा फिर चलते हैं, मिलते हैं.
और बस कुछ ही घंटों में पार्टी है, बिकॉज अभी यहाँ पे बजे हैं रात के 3 और मतलब आज के दिन सैटरडे हो ही चुका है, सैटरडे के दिन ही पार्टी है। बस थोड़ी नींद पूरी हो जाए, ऐसा ना हो कि जब फंक्शन शुरू हो तो मैं थकी थकी सी हूँ। वैसे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट टच करने के बाद अब 3 कॉन्टिनेंट्स रह गए जो नहीं देखे हैं। साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका तो पता नहीं यार वहाँ पे कोई जाता भी है देखने के लिए, और ऑस्ट्रेलिया। तो प्लान बना सकते हैं अगली ट्रिप या तो साउथ अमेरिका की या ऑस्ट्रेलिया की, कंट्रीज़ की यार, कॉन्टिनेंट्स पे टारगेट बनाते हैं, है ना। दिस इज माई बैग। आ गया भाई, आ गया। चलो गाइस, परफ्यूम वगैरह लगा लिए, हल्की सी लिपस्टिक लगा लिए, अब निकलते हैं। अभी कस्टम के लिए भी वेट करना है, कस्टम के लिए भी बहुत लंबी लाइन है, ऐसे ही आप एयरपोर्ट से निकल नहीं सकते। सारे बैग्स पहले चेक होंगे और उनमें वहाँ पे मुझे मेरी फ्रेंड भी खड़ी हुई दिख गई है। वेलकम टू तंजानिया। हेलो गाइस, दुल्हन देख लो, इसकी शादी करने के लिए आए हैं हम लोग। भाई जब तेरा पहली बार आई होगी इसको पिक करने। आपको मैं बताऊंगा, मैं इसकी शादी पे नहीं गई थी। क्यों नहीं गई थी वो तो चलो राज रह जाएगा, फिर हम दोनों के बीच में दफन। लेकिन हाँ, इसलिए भाई इसका बर्थडे मिस नहीं कर सकती थी मैं, और ये अपना बर्थडे ना सिर्फ मेरे लिए ऐसे मना रही है जब इसकी शादी हो, कि मैं शादी पे नहीं गई थी ना, ये कॉम्पनसेट कराएगी अब मेरे को, है ना। वो माने की शादी में कराऊंगी।